अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ग्रीन हाउस इफेक्ट। हम सब लोग इससे जो है वो थोड़े बहुत वाकिफ होंगे। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट है, इसका टॉपिक जो है वो 9th में भी है और फर्स्ट ईयर में भी है। इसका माइनर सा है इंट्रो वगैरह। तो आज हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए देख लेते हैं इसका कंटेंट, क्या इस कौन कौन सा कंटेंट है जिसके अंदर। इसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट, व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट, नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट, मैन मेड इफेक्ट्स, इसके कॉजेज कौन कौन से हैं, हाउ इट वर्क्स, इसकी वर्किंग क्या है, ये वर्क कैसे करते हैं, और ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी गैसेस जो है वो इसके अंदर पाई जाती हैं, एंड देन लास्ट पे इसके इफेक्ट्स जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट है क्या? बेसिकली इट होल्ड्स टू मीनिंग्स। ये इसके दो मीनिंग्स हो सकते हैं। पहला जो है वो है नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट। एक होता है नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट जो कि नेचुरली अकरिंग होता है, और एक होता है मैन मेड ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब जो नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट है ये कीप अर्थ क्लाइमेट नॉर्मल एंड कंफर्टेबल। ये अर्थ के क्लाइमेट को जो है वो नॉर्मल और कंफर्टेबल रखता है, बिकॉज ये नेचुरली अकरिंग होता है। और जो मैन मेड ग्रीन हाउस इफेक्ट है ये इनहांस करता है। नेक्स्ट वन इज नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? ये जो नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट है ये मेड फ्रॉम द हीट एनर्जी रेडिएटेड फ्रॉम द सन। जो हीट एनर्जी रेडिएट हो रही होती है सन से, ये उससे बनता है नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट है। अब कुछ एनर्जी जो होती है वो अर्थ के अंदर ट्रैप हो जाती है, जो अर्थ को वार्मर और कंफर्टेबल बनाती है, ये आ जाता है नेचुरल ग्रीन हाउस। अब मैन मेड इफेक्ट्स क्या क्या है? मैन मेड इफेक्ट्स जो है रिजल्ट्स इन प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। जो मैन मेड इफेक्ट्स हैं ये ग्रीन हाउस गैसेस को प्रोड्यूस करती हैं, ये वजह बनती है ग्रीन हाउस गैसेस के प्रोडक्शन की। जब गैस अमाउंट ऑफ गैसेस इंक्रीज इन एटमॉस्फेयर, अब देखिए जैसे कि अमाउंट ऑफ गैसेस जो है जैसे ही एटमॉस्फेयर के अंदर इंक्रीज होंगे, ऑब्वियसली जो स्टेबिलिटी है वो ग्रीन हाउस गैसेस की वो भी चेंज होगी। So when amount of gases increase in atmosphere, stability of greenhouse gases changes. अब greenhouse gases caused by कौन कौन सी चीजें हैं जिनसे कॉज हो सकती है, कॉजेज बाय ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है इसकी कॉजेज कौन कौन सी है? बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, कटिंग एंड बर्निंग ट्रीज, ये मेन कॉजेज है ग्रीन हाउस इफेक्ट की। ग्रीन हाउस गैसेस ट्रैप हीट। अब जो ग्रीन हाउस गैसेस है वो हीट को ट्रैप कर लेती हैं, जो कि क्या कॉज करती है? ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग से हम सब लोग आगाह होंगे, आप लोग भी होप से आगाह होंगे, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ग्लोबल वार्मिंग के बारे में काफी। सो ये कॉज करते हैं ग्लोबल वार्मिंग की, विच इज नॉट गुड फॉर अस। नेक्स्ट वन इज कॉजेज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट की कॉजेज क्या क्या है? जो मेन कॉज है वो है ग्लोबल वार्मिंग। मेन कॉज इसकी ग्लोबल वार्मिंग है। अब जो नेचुरल कॉज इसकी है वो हो सकती है रिलीजिंग ऑफ गैसेस। मेन कॉज ग्लोबल वार्मिंग, और जो नेचुरल कॉज है वो है, अब जो नेचुरल कॉज है उसकी वो है रिलीजिंग ऑफ गैसेस लाइक नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन। जो मैन मेड कॉज है वो है डिफोरेस्टेशन। अब डिफोरेस्टेशन ये होता है दरख्तों का कटाव। अब इससे क्या होगा कि इंक्रीज द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर। इससे कार्बन डाइऑक्साइड की जो अमाउंट है वो एटमॉस्फेयर में इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ड्यू टू द लॉस ऑफ ट्रीज, ट्रीज जो है वो उसका ट्रीज का लॉस होगा तो ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस जो है वो टेक प्लेस नहीं होगी। अब देख लेते हैं इसकी वर्किंग, हाउ इट वर्क्स। अब ये वर्क कैसे करता है? नेचुरल प्रोसेस दैट वार्म्स अर्थ सरफेस। अब ये नेचुरल प्रोसेस है जो कि अर्थ की सरफेस को जो है वो वार्म रखता है। व्हेन द सन एनर्जी रीचेस द अर्थ एटमॉस्फेयर, अब जब सन जो एनर्जी है सन से आ रही है वो एटमॉस्फेयर पे जब पहुंचती है तो ओनली 30% ऑफ इट्स, इसकी जो 30% जो है वो रिफ्लेक्टेड बैक होता है स्पेस के अंदर, जबकि जो रेस्ट बाकी जो है वो जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस जो है इसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं अपने अंदर। अब जो एब्जॉर्ब एनर्जी है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर को वार्म कर देती है, ठीक है, ट्रैपिंग एक्स्ट्रा हीट एंड कॉजिंग द अर्थ टेम्परेचर टू राइज। अब जब एक्स्ट्रा हीट जो है वो ट्रैप होगी आपके अर्थ के अंदर, तो जो टेम्परेचर है वो ऑब्वियसली राइज ही होगा, जो कि हमारे जो क्लाइमेट को है वो ज्यादा। अब देख लेते हैं ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं। अब ग्रीन हाउस गैसेस में ये है अक्यूमुलेट्स लोअर एनर्जी इंफ्रारेड रेडिएशन। ये लोअर एनर्जी रेडिएशन इंफ्रारेड रेडिएशन है वो उनको एक्यूमुलेट करती है।
अब इनमें क्या क्या आ जाते हैं, इनमें वाटर वेपर्स आ जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है, मीथेन आ जाते हैं, ट्रोपोस्फियर ओजोन आ जाता है और नाइट्रस ऑक्साइड आ जाता है। अब जो वाटर वेपर्स है ये प्रोड्यूस बाय सन्स हीट एमिशन। जब सन्स की हीट एमिशन होती है ना, एमिशन होती है, तो उससे बनते हैं वाटर वेपर जो कि 4% एयर का बनाते हैं। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है रिस्पॉन्सिबल फॉर अबाउट 20% ऑफ नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑन अर्थ। मीथेन जो है ये ये प्रोड्यूस बाय ह्यूमन सोर्स एंड नेचुरली, दो तरीकों से जो है प्रोड्यूस होती है, नेचुरली भी और ह्यूमन सोर्स से भी। कैपेबल ऑफ अब्सॉर्बिंग थर्मल एनर्जी, इसके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि ये थर्मल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सके। अब ओजोन लेयर के बारे में तो हम सब जानते होंगे, ये नेचुरली एग्जिस्ट करती है। ये एक लेयर जो है ये एक लेयर जो है वो क्रिएट करती है जो कि हमारी अर्थ को जो है वो प्रोटेक्ट करती है अल्ट्रावायलेट रेज से जो कि सन से आ रही होती हैं। एक लेयर क्रिएट करती है जो कि अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है अर्थ को, जो कि जो क्या है वो हार्मफुल हो सकते हैं हमारे लिए, लिविंग थिंग्स के लिए। अब नाइट्रस ऑक्साइड जो है ये प्रोड्यूस नेचुरली भी प्रोड्यूस हो सकती है और ह्यूमन सोर्सेज से भी। लोअर डेंसिटी देन कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी जो डेंसिटी होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड से लोअर होती है एटमॉस्फेयर के अंदर। अब देख लेते हैं इसके इफेक्ट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं। अब इसका जो इफेक्ट है सी लेवल पे सबसे पहले इसका इफेक्ट देख लेते हैं क्या है। सी लेवल राइज बाय 20 to 40 सेंटीमीटर कॉजिंग फ्लड्स। और जो सी लेवल जो है वो राइज होगा 20 to 40 सेंटीमीटर तो वो फ्लड कॉज करेगा, विच इज नॉट गुड फॉर अस। लिविंग थिंग्स के लिए जो है वो नहीं होगा, सही नहीं है। फ्लडिंग मैनी एरियाज कॉज अ डेंजर फॉर लिविंग थिंग्स। अब जहाँ पे फ्लड आता है देखते हैं वो हर चीज तबाह हो जाती है, तो ये जो है वो लिविंग थिंग्स के लिए जो है वो डेंजर है, खतरे का बायस है। अब इसके जो इफेक्ट है वाटर और वेदर पे क्या क्या है। कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड विल बी इफेक्टेड। इंक्रीजिंग इन ग्रीन हाउस गैसेज विल चेंज वेदर अराउंड द वर्ल्ड। अब जब ग्रीन हाउस गैसेज के अंदर इंक्रीज होगा, जब वो ज्यादा होंगी तो ऑब्वियसली जो हमारा वेदर है ऑल अराउंड द वर्ल्ड वो भी चेंज होगा। समर्स मच हॉटर, जो गर्मियां होंगी वो मजीद गर्म हो जाएंगी। द वर्ल्ड विल चेंज विद ब्रॉड स्टॉर्म्स फ्लड, जो हमारा दुनिया उसको ब्रॉड फेस करना पड़ेगा, स्टॉर्म्स फेस करने पड़ेंगे, फ्लड्स फेस। अब देखते हैं इसका इफेक्ट जो है वो पीपल एंड एनिमल्स पे क्या है, इंसानों और जानवरों पे इसके क्या असरात हो सकते हैं। तो चेंजेस मेक इट हार्ड फॉर ह्यूमंस टू एडजस्ट एंड अडॉप्ट टू क्लाइमेट। और वो जो ह्यूमंस के लिए है वो चेंजेस ये जो है ये उसके अंदर जो इंसान है वो खुद को एडजस्ट नहीं कर पाएंगे क्लाइमेट के हिसाब से, ये सबसे बड़ा इफेक्ट है इंसानों पे। होम्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आल्सो इफेक्ट। ऑब्वियसली जब ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से जो होम्स हैं प्लांट्स के, एनिमल्स के, वो भी इफेक्ट होंगे, क्योंकि वो वेदर और टेम्परेचर जो है वो चेंज होगा तो उनके होम्स जो होंगे वो भी इफेक्ट होंगे। न्यू होम्स फॉर एनिमल्स में नॉट बी सेफ। जो न्यू होम्स होंगे एनिमल्स के लिए वो सेफ नहीं होंगे, जिसकी वजह से वो जो है वो एनिमल की पॉपुलेशन जो है वो लॉस होगा, लॉस इन एनिमल पॉपुलेशन, जिसकी वजह से हमारी बायोडाइवर्सिटी को भी काफी नुकसान पहुंचेगा। तो ये थे इसके इफेक्ट्स। वो आज का टॉपिक समझ आया होगा। अब अगर इसके रिगार्ड आप लोगों को कोई क्वेश्चंस हैं या कोई कंफ्यूजन वगैरह है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं हमें, इंशाल्लाह मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी आप लोगों को। तो नेक्स्ट अगर आप किसी टॉपिक पे चाहते हैं लेक्चर तो वो भी आप लोग बता सकते हैं कि नेक्स्ट लेक्चर जो है किस टॉपिक पे हो, तो इंशाल्लाह मैं अपना बेस्ट दूंगी कि आप लोग को समझा पाऊँ। तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह।